I keep even asking, and none of you guys are responding over that. So don't do that today. Actually, we need to carry some important topics as well for the further proceedings. तो टाइम वेस्ट नहीं करना, इंटरेक्टिवली अटेंड करो एंड गिव द बेस्ट आंसर्स आउट ऑफ योर्स. ठीक है. Okay. So today we'll need a flight plan using chart number 7. Kilo and Alpha, please go with the flight plan. कौन सा चार्ट नंबर? 7. The 7. two Anyone can. old one. Version 2. Make it version Chart 2. 7. And keep flight rule Yankee. Go ahead. Okay. Flight rule Yankee. Call sign iFly 548. Big turbulence medium. Flight level 10. Flight level. 110. अच्छा ठीक है. Go ahead. Arrival Trivandrum. Departure destination. Opposite. Why such? Arrival or destination can be the same airport. Departure and destination are two different. The arrival. Okay. Arrival is Trivandrum and departure is from Mumbai. Make it Bangalore, BIA. Yeah, Make it okay. Bangalore, BIA. ठीक है. Okay. The alternate aerodrome Mangalore. ठीक है. The aircraft type ATR. Scheduled flights. Arrival 0200. Arrival means? Sorry, time of departure 0200. Equipment standard and other information nil. ठीक. Route, routes. Whiskey 15. Then Cochin. You are. Yes, sir. ठीक है. Whiskey 15. No, it's okay. Whiskey 15. Whiskey 15. Then Cochin. Then Whiskey 1. Coimbatore. Then Then Whiskey 18. नहीं तो नहीं. Oga, sir, Abgun नहीं. Ogaba. Then Whiskey 18 North.
No, Coimbatore to Bangalore International, the only one route is there, whiskey 18 North. वो बीच में खाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई रूट नहीं है। उस रूट का नाम फ्रॉम कोयम्बटूर टू बैंगलोर, दैट इज 18 नॉर्थ ओनली। Okay, whiskey 18 North. आपके फ्लाइट प्लान में फ्लाइट रूल यंकी, मतलब आप पहले IFR फ्लाई करोगे फिर VFR में कन्वर्ट होगे। कहाँ पता चल रहा है? सर कोचिन के बाद मेक इट पॉसिबल थ्रू आउट द रूट, तो मेंशन करिए अगेन रूट ऑल। तो इसमें फ्लाइट लेवल चेंज करना होगा मुझे, मतलब कोचिन के बाद। बिल्कुल, और किस रूट पे किस फ्लाइट लेवल पे जा रहे हैं वो इंडिकेट करेंगे ना व्हाइल मेंशनिंग रूट ओनली, तभी तो हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा फ्लाइट रूल यंकी है कि जुलू है। पायलट कैसे पता करेगा कि कहाँ पे IFR फ्लाई करना है कहाँ पे VFR? सर पहला फ्लाइट लेवल मैं 260 ले रही हूँ, कोचिन के बाद फ्लाइट लेवल 70 तो ले रही तो वो उस चीज को रूट में इंडिकेट कराना है ना, वट एवर यू वांट टू टेक दैट शुड बी हूँ। इंडिकेटेड इन रूट, देन से अगेन द रूट इंफॉर्मेशन अगेन। ओके, रूट वो रूट से पता चलना चाहिए। यस, फ्लाइट लेवल 260, विस्की 15। किधर किधर पहले रूट, नहीं, रूट मेंशन करने के बाद आप फ्लाइट लेवल 260 बोल सकते हो, पहले से नहीं। तो पहले ठीक है, विस्की 15, इसकी देन 15 फ्लाइट कोचिन। लेवल 260, हाँ, देन कोचिन। ठीक है, अब देन लेवल 70। तो फिर यहाँ पे 110 लिखवाया, इसका क्या लेना देना है इधर? नहीं, वो चेंज किया मैंने, वही तो मैंने आपको बोला कि वो 260 ले। अच्छा, इसको 260 कर लिया, ठीक है। और फिर कोचिन इसका से फ्लाइट फ्लाइट लेवल 70, ठीक है। फिर रूट, फिर विस्की 118 नॉट, 18 नॉट। तो कोचिन बोलने के बाद पहले 118 बोलेंगे ना? विस्की 15। से अगेन द, ओके ओके ओके, मैं समझ गया। अगर आपको अभी रूट प्लान क्लियर हाँ, है तो एक बार में मुझे सारा रूट चाहिए, ऐसा ब्रेक ले लेके नहीं। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड एक बार में पूरा पूरा रूट सुनाओ। चलो, ठीक है, विस्की कोई 15। हिकअप्स नहीं, कोई ब्रेक नहीं। हाँ सर, हम्म, देन कोचिन, ठीक देन है। विस्की 118, देन कोयम्बटूर, एंड देन विस्की 18 नॉट। ये तो आपने फिर बेसिक प्लान सुना दिया। फ्लाइट लेवल भी इंट्रोड्यूस करना है ना, जैसा हमने पहले डिसाइड किया हुआ है कि फ्लाइट रूल भी यंकी, हाँ सर, तो उसको भी इंडिकेट कराइए। से अगेन, विस्की 15, कोचिन फ्लाइट लेवल 70, विस्की 118, कोयम्बटूर, देन विस्की 18 नॉट। ठीक है। मीन्स यू विल फ्लाई एट 260 over 15 and after Cochin you are changing the level. Done? Very good. तो इतना बोलने में इतना टाइम लेना, चलो ओके। Now let me review the call. You are saying that you are I fly 548 with turbulence is medium.
Flight level 110 Trivandrum to Bangalore. Alternate is Mangalore. ATR scheduled flight, time of departure 0200. All equipment standard. Any other condition nil. And route is Whiskey 15. These are the route informations. चलो okay. Not satisfied. Not happy with the plan even. देखो सबसे पहले एक चीज को अच्छे से समझो. समथिंग इज हम लोग बचपन में ऐसा पढ़ते थे या फिर कई स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं इस चीज को. इवन आई सजेस्ट समटाइम हम लोग बोलते हैं कि किसी चीज को रट जाओ. मीन्स एज इट इज जैसा बोला गया वैसा रट जाओ. बट अगर कोई चीज इजी है जिसको आप समझ सकते हो, ठीक है, तो वहां पे रटना इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, आपको मैंने फ्लाइट प्लान के 13 पैरामीटर्स बताए. फ्रॉम डे वन आई एम ऑब्जर्विंग कि नो वन इवन ट्राई टू ट्विस्ट इट इवन. मतलब आप वही उल्टा पुल्टा ऑर्डर फॉलो करके बोलोगे, लेकिन आज तक किसी स्टूडेंट ने मुझे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि सर फ्लाइट प्लान मैं बताता हूँ, मैंगलोर से मुंबई जाएंगे, रूट ये वाला फॉलो करेंगे, इक्विपमेंट हमारा स्टैंडर्ड है, कॉल साइन ये रहा, एयरक्राफ्ट मॉडल ये रहा. आप अपने हिसाब से फ्लाइट पैरामीटर्स को आगे पीछे करो ना. ठीक है, किसने कहा कि नंबर 1 पे जो है वो फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन ही रहेगा, या फिर नंबर 7 पे अगर अराइवल एरोड्रोम है तो अराइवल एरोड्रोम ही रहेगा. इससे आपका फ्लाइट प्लान ना आप बना पाते हो, ना आप एक बार में बोल पाते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि नंबर 3 पे लिख दिया है डेस्टिनेशन एरोड्रोम तो हम वही बोलेंगे, भले गलत निकल जाए मुंह से. रफ एंड डायरेक्ट बताओ कैसा. जस्ट हैव अ लुक. सपोज हमने डिसाइड किया कि हम त्रिवेंद्रम से बेंगलोर जाएंगे, ये हमने प्लान रखा अपने मन से. ओके, तो शुरू इधर से करना है. सर हमारा फ्लाइट प्लान है कि हम त्रिवेंद्रम से बेंगलोर जाएंगे. ओके, 2 पैरामीटर आ गए. ऑल्टरनेट रख लेंगे सर मैंगलोर 3. आई फ्लाई 459 रहेगा हमारा कॉल साइन. ठीक है, ATR रहेगा हमारा एयरक्राफ्ट टाइप. शेड्यूल्ड फ्लाइट है, ऑल इक्विपमेंट्स स्टैंडर्ड. ठीक है, फ्लाइट रूल है हमारा यंकी. टाइम ऑफ डिपार्चर 0200. फ्लाइट लेवल 260. अब आया रूट कौन सा फॉलो करोगे. तो रूट सर देखते हैं. त्रिवेंद्रम से आगे जाता है विस्की 15. वहां पे हम चलेंगे फ्लाइट लेवल 260, क्योंकि फ्लाइट रूल यंकी कहता है पहला IFR. विस्की 15 हमको लेके जाएगा कोचिन. कोचिन के बाद है विस्की 118. वहां पे हमारा रहेगा फ्लाइट लेवल 70. ठीक है, उसके बाद वहां से हमारा पड़ता है कोयम्बटूर. तो कोयम्बटूर वहां से रहेगा फ्लाइट 18 नॉर्थ रूट. ये हमको ले जाएगा बैंगलोर तक. ठीक है, विद टर्बुलेंस मीडियम. अब देखो इस स्पीड में जो हमने एक मन में रफ एंड टफ प्लान बनाया, उसके हिसाब से देखो कितना पैरामीटर हो पाया. त्रिवेंद्रम टू बैंगलोर, अल्टरनेटिव मैंगलोर. आई फ्लाई 459 ATR फ्लाइट लेवल 260. शेड्यूल type of flight scheduled, equipment standard, flight rule Yankee, time of departure 0200, wake turbulence medium, route रहा ये. Any other information nil. क्या ये फ्लाइट Same प्लान slide नहीं है? होगा. Is that stuck for all? हाँ अभी आ रहा है. तो स्टक हो गया है. ठीक है. Now also I'm making some random scribbling. Is it visible to all? What is it? दिख रहा है? नो सर. Okay, wait. Okay, please confirm if it is visible now. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. शेयर स्क्रीन विजुअल है कि नहीं? Tell it now. सर विजिबल है. That visible? ठीक है.
सो आप फ्लाइट प्लान को अपने हिसाब से समराइज करके बोलो। ऐसा अगर सोचोगे कि फ्लाइट प्लान हमेशा देख के ही बोलना है, भले आप पिछले 5 दिन से बोल रहे हो, तो टाइम भी लगेगा, गलत भी बोलोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसी ऑर्डर में बोलेंगे, अपने से प्लान करो ना। मैं आपसे इसलिए पूछता हूं कि आपका प्लान इसमें सुटेबल होना चाहिए। तो क्या आपका फ्लाइट प्लान कभी ऐसा बनेगा कि उल्टा पुल्टा ऑर्डर में बनेगा? नहीं, आप हमेशा समराइज करके बनाओगे कि एक एयरक्राफ्ट उठाएंगे, त्रिवेंद्रम से बेंगलोर जाना है, इस रूट को फॉलो करेंगे, इतने बजे डिपार्चर होगा, एयरक्राफ्ट का कॉल साइन ये रहेगा, टाइप ये रहेगा, इस टाइप से। ठीक है, तो ब्लाइंड ऑर्डर नहीं फॉलो किया जाएगा कि नंबर 1 पे जो लिखा है उसको तभी बोलेंगे, नंबर 2 पे जो लिखा है उसको तभी बोलेंगे। नहीं, समराइज करके अपने हिसाब से बोलो। मैंने आपको दिखाया ना एग्जांपल बोल के कि हाउ इट कैन बी सीन। चलो लेट्स सी वन मोर टाइम। अगर आपने कहा था कि स्ट्राइक अटका हुआ है स्लाइड, तो नाउ लेट मी शो यू नाउ। ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हमारा एयरक्राफ्ट का कॉल साइन है आई फ्लाई 459er, ATR एयरक्राफ्ट है। डन, त्रिवेंद्रम से बेंगलोर जाएगा। ठीक है, मैंगलोर रहा अल्टरनेट एरोड्रोम, वेक टर्बुलेंस मीडियम, ऑल इक्विपमेंट्स स्टैंडर्ड, शेड्यूल्ड फ्लाइट, फ्लाइट लेवल 260, फ्लाइट रूल यंकी। ठीक है, टाइम ऑफ डिपार्चर अपना रहेगा 0600। रूट त्रिवेंद्रम से मैंगलोर जाना है, विस्की 15, कोचीन विस्की 118, फ्लाइट लेवल 70, कोयम्बटूर विस्की 18 नॉर्थ। ठीक है, एनी अदर इंफॉर्मेशन नील। चलो इसको समराइज करके देखते हैं कितनी इंफॉर्मेशन लिख पाया। आई फ्लाई 459er, ATR है, वेक्टर टर्बुलेंस मीडियम, त्रिवेंद्रम टू बैंगलोर, अल्टरनेट इज मैंगलोर, टाइम ऑफ डिपार्चर 0600, इक्विपमेंट स्टैंडर्ड, शेड्यूल्ड फ्लाइट, फ्लाइट लेवल 260, फ्लाइट रूल इज यंकी, रूट अपना रहा ये, और ऑल एनी अदर इंफॉर्मेशन नील। देखो डायरेक्ट 13 पैरामीटर हो गया। तो अपने हिसाब से समराइज करके बोलो, तभी तो पता चलेगा कि आपने फ्लाइट प्लान समझा है। ठीक है, तो कल से या अभी भी जब मैं अगेन किसी से फ्लाइट प्लान पूछूंगा तो रट रटा के कोई नहीं बोलेगा कि नंबर 1 पे अगर हमने टाइम लिख दिया तो टाइम ही बोलेंगे। क्या फर्क पड़ता है टाइम अगर हमने बाद में बोला? ये तो फिर वही हो गया कि रट लिया एक लाइन से, वैसा ही बोलना है। नो, मेक इट समराइज, मेक इट इन योर ऑर्डर, इन योर चॉइस। ठीक है, क्योंकि फ्लाइट प्लान आपको समझना है एग्जाम में। ऊपर में एक बार फ्लाइट प्लान लिखेगा, बाकी के सारे पेजेस ब्लैंक रहेंगे आपके पास एग्जाम हॉल में। तो अगर आपको फ्लाइट प्लान का समरी बनाना नहीं आया, तो आप क्या बार बार पेज पलट पलट के देखते रहोगे? चलो, so this is the flight plan in front of you. Have a look everyone, and we'll arise the question from this flight plan only. सब लोग नोट डाउन करो इसको फटाफट, within 1 minute, not more than that. नोट डाउन करो इस फ्लाइट प्लान को सबको। अच्छा, one last time I am asking to all, not repeat after this. To include flight rule Zulu and to include flight rule Yankee. Is that clear to all? इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रहा है अभी ही पूछ लो। ऐसा नहीं कि कल को मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाने जाऊं वहां पे प्रॉब्लम आने लगे। ठीक है, दैट वोंट बी एक्सेप्टेड फर्दर। फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर आके देखो। फ्लाइट रूल यंकी या फ्लाइट रूल जूलू, उसको रूट के इंफॉर्मेशन के साथ कंबाइन करना मुश्किल हो रहा है किसी को? यंकी मतलब IFR to VFR and Zulu नहीं, VFR to यंकी IFR. मतलब नहीं, नो, व्हाई हु सेड दिस? ये किसने कहा? मैं पूछ कुछ और रहा हूं, आप बता कुछ और रहे हो। आई एम सेइंग कि फ्लाइट रूल यंकी और फ्लाइट रूल जूलू, इसको रूट के साथ कंबाइन करना मुश्किल हो रहा है क्या? यस नो? फुल फॉर्म उसी पता के है बाद तो मुझे? ये डाउट आएगा ना, क्योंकि आपने ये नहीं जो अभी, इसकी 15 कोच ही बताया है। हाँ बताओ, हो रहा है अभी फ्लाइट प्रॉब्लम? रूल वाई है, हम्म, यंकी IFR to ठीक है। VFR. हम्म, तो इसमें हम लाइक एक ही फ्लाइट लेवल दिखा है, ये जो 70,000 VFR है, तो ठीक है। फिर हमें IFR दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमने फ्लाइट रूल पहले फ्लाइट लेवल क्वेश्चन में क्या मेंशन किया? 26,000 फीट।
तो जहां पे हमने स्पेशल फ्लाइट लेवल मेंशन नहीं किया है वहां पे हमारा रहेगा 26,000। मींस विस्की 15 इस रूट को हमने जो स्टार्ट किया 26,000 से फ्लाई करेंगे कोचीन तक। विस्की 118 पकड़ा फ्लाइट लेवल 70, यानी विस्की 118 के बाद हमको डिसेंड होके 70 पे आना है। जब 70 पे आ गए तो इसी फ्लाइट लेवल पे मेंटेन रखेंगे कोयम्बटूर को और 18 नॉर्थ को। क्लियर? Is that clear now? Yes, no, anything? Yes, sir. Victor Romeo Lima, is that clear to you? क्लियर है। ओके, देन क्लियर है। तो फ्लाइट रूल और फ्लाइट लेवल को मैं इरेज करता हूं, ठीक है। त्रिवेंद्रम टू बेंगलोर फ्लाइट रूल है जुलू, ठीक है। गिव मी द प्लान अकॉर्डिंगली। बोलो जुलू के साथ में। सिर्फ रूट बोलना है। ये रूट फ्लाइट प्लान VFD 1 पर इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करिए। यस, ये फ्लाइट प्लान इनकम्प्लीट है, मेक इट कंप्लीट। विस्की 15 फ्लाइट लेवल 70 कोचिन। विस्की 118 कोयम्बतूर। विस्की 18 नॉर्थ फ्लाइट लेवल 260 बैंगलोर। बेंगलोर, ठीक है, वेरी गुड। Okay, everyone, change the plan accordingly. Make it Zulu, and this is the new route with us. ठीक है? Any other information nil. चलो, सब लोग फ्लाइट प्लान को रिवाइज करेंगे and this will be the final flight plan for you. इससे क्वेश्चन बनेगा, राइट? वेरी गुड। ठीक है। सी आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आप लोग जब मैं पढ़ाता हूं उसी टाइम समझा करो, लेकिन मैं लगभग बहुत बार ऑब्जर्व कर चुका हूं उस टाइम आप लोग साइलेंट हो जाते हो, ना हाँ बोलते हो ना बोलते हो, नो फीडबैक। और जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ वो प्रॉब्लम फिर से मिलता है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आरटी, एज आई टोल्ड अर्लियर। आगे बढ़ के फिर पीछे रिटर्न आओगे तो फिर मुश्किल होगा, कि नॉट गुड एट ऑल। उस टाइम पे आपको समझने में जितना टाइम लगे आप टाइम लो। कभी मैंने एक्सप्लेन करने से मना किया और कभी ऐसा हो कि मैं बच के निकला हूं किसी टॉपिक से, नो। वहीं पे समझो, क्योंकि उसके बाद फिर स्टेप टू स्टेप वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? ओके, नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू। विक्टर रोमियो लीमा विल आंसर फर्स्ट, ठीक है। द क्वेश्चन फॉर यू इज, you are 30 nautical mile to Coimbatore. Yes, this is the question for you. Go ahead. लिख के जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। वेरी गुड, साथ साथ ही करना है, कोई बात। 30 नॉटिकल माइल टू कोयम्बतूर, ठीक है। तिरुवनंतपुरम कंट्रोल, तिरुवनंतपुरम कंट्रोल 55459 on 120.6 120.6 VFR तिरुवनंतपुरम to Coimbatore
IFR Coimbatore to Bangalore. Current position on 30 nautical mile inbound Coimbatore route Whiskey 118 radial 220 flight level 60 time now 0700 estimated Estimating ing. sorry Okay. correction estimating Mhm. Coimbatore Mhm. 0715 Apgun Apgun is on Whiskey 18 South. sorry Whiskey 1899 estimating Coimbatore 0715 and ETA Bangalore बीच में आपगुन के साइड में कुछ है? बीच में अपन के साइड में कौन सा चार्ट ओपन किए हो? ओल्ड वन और वर्जन 2? अच्छा ये ओल्ड वन है रूट नंबर 7 जिसमें ये जो अपने शो कर रही तो रियली आपके पास वर्जन 2 चार्ट अवेलेबल है? वर्जन आवाज 2 कट रहा इज है आपका अवेलेबल विद यू? वर्जन 2 वाला चार्ट अवेलेबल है विद यू? ये विक्टोरिया लिमा व्हाट हैपेंड? नहीं वर्जन 2 नहीं मिल रहा है वर्जन 2 वाला चार्ट आपके कोई बात नहीं, चलो इसी से बताओ। ETA बैंगलोर देखो दोस्तों ईटी 0745 I fly 459 okay. Any other candidates? Can you make observation? What are the parameters he had missed or where he did mistakes? Anyone can say? If you have gone through the plan and the answers, अगर आप सबने सुना हो and as I said कि हर कोई कैंडिडेट जो आंसर करेगा बाकी सारे उसको नोट डाउन करेंगे। Can anyone say क्या मिस्टेक्स था?
आप सबने सुना ना कॉल, एंड यू ऑल्सो हैव नोटेड इट डाउन इन योर नोटबुक। तो बताओ कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुआ, क्या सही है क्या गलत है इस कॉल में। नो वन? Shall I have any response from anyone? Guys, I'm really very unhappy with this. Every time, whenever I ask anything, nobody replies. It's like कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, फिर तो मैं recorded lecture आप लोगों के साथ share कर दूंगा. Why there is a need to be available daily at 9 o'clock for 2 hours. आप लोग अगर इंटरेक्टिव आंसर ही नहीं करोगे तो क्या मतलब रहेगा फिर? कोई बताएगा इस कॉल में क्या मिस्टेक है, क्या सही है क्या गलत है? ये आप लोगों ने नोट ही नहीं किया. Am I audible to all or not audible? Yes, sir, audible. Then why you are not answering? ये तो वही हो जाएगा जो माइक अनम्यूट करके बोलेगा वही सुन लेगा, ठीक है? It's not good. Sierra Hotel Alpha India Victor Papa, if you guys are available in the classroom, at least be responsive. I'm asking something. Be honest whatever you are doing. अच्छा आप क्लास ही छोड़ के चल दी. अदाल है. See, I can be little vocal, ठीक है? मैं थोड़ा सा आपको आज डांट रहा हूँगा. Because whatever the progress I am shouting for, you are not getting up to that. मैं कुछ पूछ रहा हूँ, you are not getting response. You are not giving the response. ठीक है? तो कैसे काम चलेगा? आप क्लास में इंटरेक्टिव इसलिए होते हो ना कि जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, डायरेक्ट डिस्कस करो, पूछो, मैं आपको आंसर करूंगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. नहीं तो फिर रिकॉर्डेड सेशन इतने सारे अवेलेबल हैं, वहीं से देख के काम चला लो. क्या फायदा क्लास में प्रेजेंट रहने का? सो बी लिटिल इंटरेक्टिव गाइज. यस नो एनीथिंग, ये सब बोलने में भी आप 2-2 मिनट टाइम ले लेते हो, बोलते भी नहीं हो. दिस इज नॉट गुड एट ऑल. अभी आप लोग पहले ये बताओ कि ये जो कॉल आंसर दिया गया बाय विक्टर रोमियो लीमा, हैव यू नोटेड इट डाउन? और आपने इस कॉल को ऑब्जर्व किया या नहीं? यस नो? Yes, sir, noted. इसमें कुछ मिस्टेक्स है और वो भी मेजर. देन व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग? बताओ, आपने नोट किया, आपको उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं दिखा? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम फ्यू मिनट्स. बताओ क्या मिस्टेक है, आप लोग बताओ, तभी मैं बढ़ूंगा आगे. या फिर विक्टर रोमियो लीमा, हाँ आप खुद से अपना कॉल एनालाइज करो और बताओ. कोयम्बतूर टावर को पहुंच जाना चाहिए. सर एक इसमें MRP भी नहीं. मिसिंग है. ठीक है, MRP मिसिंग है बिकॉज द चार्ट आई हैड सजेस्टेड टू यूज, ही वाज नॉट यूजिंग. ठीक है, इस पे तो मैं Sir, गुस्सा भी अब नहीं करना चाहता. गाबा एंड ठीक है, देन फिर भी है ये, वो गाबा भी नहीं बताया. वही 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 बोला है ना कि एक MRP मिसिंग है. इस बात पे तो अब मैं गुस्सा भी नहीं करना चाहता. ठीक है, मैं इस बात पे आज के बाद से बोलूंगा ही नहीं. मैं पिछले 5-7 दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि आप लोग दोनों चार्ट्स को प्रिंट लो, और लगभग हर एक स्टूडेंट मुझे ऐसा मिल जाता है. मैं शुरू में बताता हूँ ये वाला चार्ट यूज करो, आप लोग कोई दूसरा ओपन करके बैठे रहते हो. तो इस बात पे तो मैं डिस्कस करने से रहा. चलो, MRP मिसिंग है, कोई बात नहीं, आगे कुछ बताओ. सर एयरक्राफ्ट टाइप भी मिसिंग है. ठीक है, ओके. और ब्रेक टर्बुलेंस. विक्टर, ठीक है, मिसिंग नॉट इम्पोर्टेंट डेटा. विक्टर रोमियो लिमा, खुद से एनालाइज करो अपना कॉल. मैंने बताया था ना, आफ्टर राइटिंग एवरी कॉल यू शुड मार्क इट डाउन, ऐसा ऐसा करके एक एक चीज करके. आपका फ्लाइट लेवल आप रिपोर्ट कर रहे हो 6000 फीट. प्लान में देखो क्या है फ्लाइट लेवल. इतना मेजर मिस्टेक्स पे किसी का नहीं ध्यान जा रहा है, जबकि मैंने आंसर जो लिखा है डैशबोर्ड पे उसको राउंड भी करके रखा है. स्क्रीन शेयर हो रहा है सबके साथ?
देखो मैंने जिस जिस पॉइंट को मैंने मार्क करके रखा है वहां पे इन्होंने मिस्टेक किया था। यहाँ पे 9R को इन्होंने 9 बोला, ठीक है। इस पे इन्होंने 30 नॉटिकल माइल बोला। फ्लाइट लेवल 60, मेजर मिस्टेक, यू आर एट 7000 फीट। इस पे पीछे से वो 5 नंबर काट लेगा ना, आपको पता भी नहीं चलने देगा। एंड ETA 0745, ठीक है। सो बी लिटिल अलर्ट, व्हाट इज बीइंग सेड, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। आपसे कल को इन सब चीजों में मिस्टेक नहीं हो, इसलिए आपको दूसरे का कॉल भी मॉनिटर करना है। दूसरे की गलती से सीखा जाता है, ठीक है। चलो क्या ही बोलूं, कोई फायदा है नहीं। Okay, now tell me who is next to ready for the answer. आई एम रेडी। इसी को Okay. आंसर दूं? नहीं, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। प्लान आपके पास अवेलेबल है ना, चार्ट? इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। सिमिलर रहेगा, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यू आर 20 nautical mile from Cochin. Now you can answer. त्रिवेंद्रम कंट्रोल, ठीक है। आई फ्लाई 4459er on I'm reading you one. 12 on 12 सर कोचिन 30 नॉटिकल माइल तक है। 6 हम्म। IFR नहीं, Very good. Nice observation. You had made it in initial only. ठीक है। This call over Cochin we are right. Means we are on flight level 70 only. This call shall go to Cochin approach. ठीक है। Cochin approach or Cochin tower, whatever you'll make, it will be right. Because control zone, CTR मतलब control zone, टावर भी उसको कमांड करेगा। You can call to Cochin tower. Trivandrum control not required. त्रिवेंद्रम टावर। त्रिवेंद्रम नहीं, कोचिन। कोचिन का देखो क्या है, कंट्रोल एरिया 30 नॉटिकल माइल का, राइट। और वहां पे लिखा हुआ है 1502 CTR, अपना फ्लाइट लेवल है 7000 फीट। सो यू कैन कॉल टू कोचिन अप्रोच, कंसीडरिंग कि वी आर फ्लाइंग आउट, तो कोचिन अप्रोच को कॉल करो। अभी जैसे अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एक ही सर्कल है, टावर और अप्रोच दोनों अवेलेबल है, किसको कॉल किया जाए। अप्रोच इज द गुड चॉइस। व्हाई? बिकॉज वी आर फ्लाइंग आउट, हम लोग बाहर से बाहर उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो अप्रोच को इन्फॉर्म करते हुए चले जाएंगे। टावर नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज टावर में डील लैंडिंग, टेक ऑफ एंड रनवे कंसिडरेशंस। तो दिस कॉल शैल गो टू कोचिन अप्रोच। फिर पिछले वाले कॉल में भी मिस्टेक होगा, सेम। गुड ऑब्जर्वेशन बट केम लेट, ठीक है। वेरी गुड बाय द वे। ओके, गो अहेड। चलो से अगेन, शुरू से। कोचिन अप्रोच ऑन नो, कोचिन अप्रोच के बाद 9er 119er.75 आई फ्लाई 459er नॉट ऑर्डर, से इट अगेन ऑल, शुरू से पूरा। डिसगार्ड। कोचिन अप्रोच आई फ्लाई 459er
on हम्म, 119.75. हम्म, Wing turbulence medium. VFR Coimbatore. IFR Coimbatore to Bangalore. VFR क्या बताया आपने? VFR किधर से किधर तक? VFR त्रिवेंद्रम से कोयम्बटूर. कोयम्बटूर. ठीक है, गो हेड. Current position on 20 nautical mile CIA. आउटबाउंड कोचिन CIA नहीं बोला जाता है कभी भी. सिटी का नाम लिखो, भले Out- CIA, बोलना है नाम. 20 DME outbound. DME नहीं. Found जब आप VFR फ्लाई कर रहे हो, DME नहीं, नॉटिकल माइल. nautical mile outbound. Cochin. ठीक है. Route estimating. अरे रूट के बाद क्या? रूट क्या? रूट पहले बताना है. तो नहीं बताना है क्या? फिर आधे में ही पोजीशन रिपोर्ट छोड़ देना है. रूट कोचिन. नहीं, रूट का कॉल साइन होता है आइदर विस्की 15, आइदर 118, ये सब. Whiskey 118 हम्म, flight level हम्म, 770. ठीक है. Sis कोयम्बटूर. क्या है फ्लाइट लेवल 70? कोयम्बटूर. नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी. नेक्स्ट फिर रूट Whiskey 119 नॉट. ठीक है, आगे बढ़िए, गो हेड. फ्लाइट लेवल 260. ठीक है. बैंगलोर. ठीक है. एस्टिमेटिंग कोयम्बटूर. जीरो 630. ओगाबा 0640. ETA बैंगलोर. जीरो 6
5 live 4 5 9er. ठीक है, आपने कॉल नोट किया, डन. विक्टर टेंगो किलो इंडिया अल्फा, गो अहेड विद द आंसर ऑफ द सेम कॉल. Kilo India Alpha, Yes, sir. go ahead. The same question. Same question. Cochin approach, high flat, 4-5-9er, swans. Sir, I'm saying again. Cochin approach, high flat, 4-5-9er on 119er decimal 75, ATR 72, VFR Trivandrum to Coimbatore, IFR Coimbatore to Bangalore, position 20 nautical miles outbound Cochin, time 0620, route whiskey 15, No, radial 18. Whiskey 118. correction, whiskey 118, radial 40 degree, flight level 70, estimating Coimbatore 0625, estimating Ogaba 0630, ETA Bangalore 0700, correction 0645, I flat 4-5-9er. Okay, let me review the call. You are saying you are operating ATR 72, VFR Trivandrum to Coimbatore, IFR Coimbatore to Bangalore. Your current position is 20 nautical mile outbound Cochin, and the current time is 0620. Route is Whiskey 118, radial 40, flight level 70. You are estimating Coimbatore at 0625, Ogaba at 0630, and Bangalore International at 0645. Good one. Good call. Thank you. India Victor Papa, can you compare these two calls from your answers? वो जो आपने एक्स्ट्रा रूट बताए Yes. फ्लाइट लेवल 260, वो सब बोलने की जरूरत नहीं है. मैंने कल एक्सप्लेन किया था आई गेस कि आप अपना करंट पोजीशन एक्सप्लेन करते हो. फ्यूचर में क्या करोगे उससे मतलब नहीं है, वो जब वहां पहुंचोगे तब देखा जाएगा. ठीक है, Yes. करंट पोजीशन. ठीक है. शिरा होटल अल्फा, आर यू रेडी फॉर द आंसर? Yes, sir. Okay, the question is, you have reached Coimbatore. You have reached Coimbatore. Yes.
Trivandrum approach. Correction. Trivandrum control. iFly 459er on 120.6. Aircraft type ATR -72. Wake turbulence medium. VFR Trivandrum to Coimbatore. IFR Coimbatore to Bangalore. Current position overhead Coimbatore. Flight level 07. No. जीरो सेवन Changing. मतलब 700 फीट हो जाए. Changing. Yes, sir. Changing flight level पहले फ्लाइट लेवल क्लैरिफाई 70. करो क्या होगा. 70 ठीक है. Flight level 70 होगा सर. हम्म. Changing flight level 70 to flight level 260. Time now 0720. Estimating GABA 0740. ETA Bangalore 0805. iFly 459er. एवरीवन पे योर अटेंशन हियर. ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे ये वाला गलत है. यू कैन चेंज ओवर टू VFR और IFR फ्रॉम योर साइड अपने मन से. ठीक है, सो यू कैन से चेंजिंग ओवर टू IFR फ्रॉम VFR अपने मन से. बट व्हेन यू आर चेंजिंग योर फ्लाइट लेवल you need approval from ATC. So you can request flight level 260 for further flight. ये आप अपने मन से नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर हमको VFR से IFR में चेंज होना है, प्लान में लिखा हुआ है ना. डोंट जस्टिफाई रॉन्ग थिंग. मैं पहले कई बार बता चुका हूं, भले हमारा प्लान अप्रूव हो, फिर भी कोई सा भी डेविएशन हम अपने मन से नहीं कर सकते. ठीक है, नो डेविएशन इज अलाउड फ्रॉम अपने मन से. रिमेंबर, जब हम फ्लॉक ऑफ बर्ड को अवॉइड कर रहे थे, दैट टाइम आई हैव टोल्ड ओनली इफ इट इज एन इमरजेंसी देन ओनली यू कैन डेविएट, इवन इफ इट इज अप्रूव्ड. ठीक है, आप अपना फ्लाइट प्लान अपने मन से चेंज नहीं कर सकते. उसके लिए आप रिक्वेस्ट करो, भले आपका अप्रूव्ड है, क्लियरेंस रिक्वेस्ट करो. ठीक है, changing over to IFR from VFR from your side. ठीक है, another thing, request flight level 260 for further flight या फिर request to climb flight level 260 as per approved flight plan. ये भी मेंशन करो. अगर आपको इतना ही है तो approved flight plan हमारे प्लान में दिया हुआ है, बट क्या मैं वहां पे जाने के लिए क्लियर हूं, ये पूछ रहा है हमेशा. Is this clear to all? Shall I write it separately? नहीं तो बाद में फिर से मिस्टेक करेंगे. ठीक है, आपको यहाँ पे बोलना है चेंजिंग ओवर टू. रट ही लो, जब समझना मुश्किल हो रहा है तो रट ही लो सब लोग. चेंजिंग ओवर टू IFR फ्रॉम VFR मतलब मैं अभी VFR पे था, अब IFR पे जा रहा हूं. ठीक है, रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 260 फॉर फर्दर फ्लाइट. आगे की फ्लाइट के लिए फ्लाइट लेवल 26 चाहिए. ठीक है, एज पर अप्रूव्ड फ्लाइट प्लान, जैसा हमारे फ्लाइट प्लान में आपने अप्रूव किया है. ठीक है, तो वो हाँ ना करके आंसर देगा
Yes, clear for flight level 260. Report reaching. तब क्या आंसर देंगे? ATC told clear for flight level 260. Report reaching. Clear for flight level 260 will report reaching. I flight नहीं, 459. negative. Any other station? What could be the response? Victor Romeo Lima or Kilo India Alpha? What could be the response after this? No, negative. Kilo India Roger. Alpha. Clear for Hmm. flight level 260. Hmm. Changing flight level 70. Ascending to flight level 260. Wilco. iFly 459er. ये वाला एक बार को चल जाएगा, ठीक है? Ascending to flight level 260 Wilco. Leaving flight level 70. Leaving flight level 70 for flight level 260 Wilco. ये मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले बताया था, ये वाला कॉल का एग्जाम्पल देखिए इवन। Yes, sir. कोई बात नहीं, रिमेम्बर ये मैंने बताया था। यस, नो, एनीथिंग? चलो Sir, कोई एक बात doubt नहीं, था। आई शैल मूव। हाँ, गो अहेड। तो जैसे अभी ओवरहेड हम कोयम्बटूर पे थे, तो हमने ये एक्शन लिया, ठीक है, बट उससे पहले जैसे ठीक है। आउटबाउंड 20 नॉटिकल माइल कोचिन थे, तो जो रूट में हम जब चेंज करें फ्लाइट लेवल 260, तो वो मेंशन करना है कि नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, करंट पोजीशन मेंशन करते हैं कि अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है, एंड एस्टीमेट्स हमारा है आगे का। जब वहां पहुंचेंगे तब देखा जाएगा कि चेंज करना है कि नहीं, ठीक है। Okay. तो पहले का क्वेश्चन था कि 20 नॉटिकल माइल टू कोयम्बटूर या फिर आउटबाउंड फ्रॉम कोचिन। तभी हम कोचिन पहुंचे नहीं है, हमारा प्लान कहता है कोयम्बटूर पहुंचने के बाद, तो वहां पहुंच के डिसाइड करेंगे कि क्या होना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी Okay. हमारा फ्लाइट लेवल चेंज हो रहा है और वहां पे हम ओवरहेड है, तभी हमें रिक्वेस्ट करना है फ्लाइट लेवल के लिए। तभी, यस यस यस, Yeah. तभी ये उस टाइम का एक्शन है ना। चलो, ओके ओके, I shall move ahead then. Will not spend so much time on the mocks only because I know you are not doing practice, so you can't answer perfectly. I know this very well. Okay, none of you are doing practice. I can tell very honestly. ठीक है, and you can also realize by yourself. ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती आप लोगों के ऊपर ताना मारूंगा या गुस्सा करूंगा ताकि ये दिखा पाऊं कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। एग्जाम इज योर्स गाइस, मेरा क्या है, आपने तो पैसा दे दिया है हमको, ठीक है। आप अगर क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करोगे, मैं अगला टॉपिक पर आके सिलेबस खत्म कर दूंगा। फेल होगे आप, नुकसान किसका होगा? आपका, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं 2 घंटे आज पढ़ा रहा हूँ। आप अगर बोलोगे कल को कि सर मेरा टॉपिक नहीं क्लियर हुआ, सैटरडे संडे मुझे 2 दिन छुट्टी मिलती है, मैं दिन भर बैठा के आपका दिमाग खा जाऊंगा, मतलब आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। लॉस किसका है? आपका। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब मैं क्लास में कुछ चीज एक्सप्लेन करता हूँ बताते हुए आप लोग नोट नहीं बनाते हो, बाद में उसके आंसर से कंफ्यूज रहते हो ना, रिकॉर्डिंग देख के उसको कवर अप करना है। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आरटी एग्जाम टफ है, आरटी एग्जाम टफ है, ब्लेम सब लोग करते हैं, गलती अपना कोई नहीं बताता कि मैंने पढ़ा नहीं। एंड यू योरसेल्फ नोज कि आप लोग कितना टाइम देते हो। मेरे बोलने से क्या है, चलो सपोज एक मोमेंट के लिए मान लेते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, तो भी रियलिटी आपको पता होगा कि आप क्या इन द क्लास आई कैन एक्सेप्ट कि चलो मैं जानबूझ के गुस्सा कर रहा हूँ,
आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए। फॉर अ मोमेंट आई कैन एक्सेप्ट, ठीक है। फिर भी रियलिटी आपको पता होगी, आप अंदर खुद झांक के देखो कि आप कितना टाइम दे रहे हो प्रैक्टिस पे और कितना ऑनेस्ट हो इस क्लास को लेके, ठीक है। लुक एट योर सेल्फ। कभी चार्ट प्रिंट करके नहीं आ रहे हो, कभी क्लास में रिस्पॉन्स नहीं देना है, बच के रहना है, पढ़ाते टाइम उसको नोट डाउन नहीं करना है, दूसरे काम में एंगेज रहना है, नहीं चलेगा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं निकलने वाला। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, अपने एग्जाम्स के ऊपर ध्यान दो। अगर आप लोगों के मन में चल रहा है कि कोई बात नहीं, मैं तो दिल्ली साइड रह रहा हूँ, चेन्नई वाला सेशन छूट भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, दिल्ली वाले में देख लेंगे, नहीं देख पाओगे। अगर ये आदत रही ना, नहीं देख पाओगे दिल्ली भी, ठीक है। आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट। इस टाइप से जो कोई भी प्लान करता है ना कि हमारा तो टारगेट अगले साल का है, इस साल थोड़ा ढीला भी रहेगा तो कोई बात नहीं, हो पाएगा। अच्छे अच्छे स्टूडेंट, ठीक है, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट ले लेते हैं क्लियर करने में। और आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के मुझे इतना तो पता हो गया कि आप लोग उतने ज्यादा एडवांस स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। उतने ज्यादा एडवांस स्टूडेंट नहीं हो तो प्रैक्टिस करो। अच्छा अच्छा मोटिवेशन देके क्लास में सबको हैप्पी करना मुझे आता है, ठीक है। मैं डेली अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स बोलूंगा और क्लास में आगे आगे टॉपिक भागता जाऊंगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ट्रस्ट में। तो जितना पढ़े हो, अगर उतना आपका दुरुस्त नहीं है, आगे नहीं जा सकते आप। आपको क्वेश्चन 1 से आगे नहीं बढ़ने देगा। एंड इट हैपेंड विद वन स्टूडेंट 2 टाइम्स। 2 बार एक ही स्टूडेंट के साथ हुआ। मैं उसका नाम नहीं लूंगा उसको बदनाम करने के लिए। सेम ऐसा उसके पास भी था। रेगुलर चीजें नहीं पढ़नी है, आगे आगे भागना है। पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, एक बार तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 से आगे नहीं बढ़ने दिया। ना यू कैन थिंक ऑफ योर सेल्फ, कितनी बेइज्जती होगी। मैं 20-25 टॉपिक पढ़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पे ही रटका लिया। ना यू कैन इमेजिन। तो टाइम निकालो, पढ़ो, आपका एग्जाम है। अगर आप ऐसा सोच के बैठे हो कि दिल्ली वाले अटेम्प्ट में देखा जाएगा, चेन्नई वाला देख लेंगे, नहीं, उस टाइम पे भी आपका ऐसे ही ढिलाई रहेगी, नहीं हो पाएगा। जो होता है एक ही बार एक ही सेशन में अच्छे से पढ़ाई होती है। मल्टीपल सेशन पढ़ के भी कुछ बहुत बड़ा महारत हासिल नहीं कर लेता है कोई। वही मिस्टेक्स दोहराते रहोगे, कोई फायदा नहीं। अच्छे से तैयारी करो। ऐसे स्टूडेंट आप देखते हो ना व्हाट्सएप ग्रुप पे कितने स्टूडेंट हैं, 20-22 स्टूडेंट हैं। कोई रिटर्न बैक आ रहा है ज्वाइन करने? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार में इतने अच्छे से पढ़ाई करी ना, उसको क्लास की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर ले रहा है। वो डेली मेरे साथ डिस्कशन में लगभग हर एक स्टूडेंट है, अपने डाउट्स भेजते हैं, अपना आंसर सॉल्व करवाते हैं, बस क्लास में वापस नहीं आ रहे हैं। क्यों? पढ़ा हुआ है। दूसरा टाइम खाली प्रैक्टिस करना है। आप लोग थोड़ा ध्यान दो, दिस परफॉर्मेंस इज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। और लगभग हर एक सेशन में ऐसी नौबत आ ही जाती है। जितना मैं शुरू में सबको प्यार से समझाते जाता हूँ कि चलो भाई चलो आगे बढ़ो, पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ता है। एक आध बार क्लास में डांटता हूँ, 1-2 दिन क्लास में टॉपिक आगे नहीं बढ़ेगा, तब अपने आप सब लाइन अप हो जाते हैं। एंड आई कैन सी हेयर ऑल्सो, 3 दिन से मैं पोजीशन रिपोर्ट्स के इक्वल बता रहा हूँ, फिर भी नहीं जा रहा है आंसर। ऐसा कैसे? आप देखो, 1 घंटा ऑलमोस्ट आप सबने मिलके वेस्ट किया ओवर आंसरिंग 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन का कॉल आप आंसर करने में, वो भी एक जैसा कॉल, एक जैसा आंसर। वन डे विक्टर रोमियो लीमा वाज आस्किंग कि चलो सर मेरा तो पहला अटेम्प्ट था, मैंने इतना स्ट्रगल किया आंसर देने में, बाकी सारे स्टूडेंट का तो इजी हो जाना चाहिए था क्योंकि उसको एक फॉर्मेट मिल चुका था। वो हो पाया इजी? आई एम अगेन सेइंग वन मोर एग्जांपल टुडे। क्या इजी हो पाया? जबकि सेम कॉल था, सिर्फ डिस्टेंस का अप डाउन है, किसी में 2 दे दिया, किसी में 4 दे दिया, इतना ही डिफरेंस है ना। लेकिन क्या इजी हो पाया सबके लिए? नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करो, थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। देखो आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, आरसीएफ। अगर आप लोगों ने जिस तरीके से अभी तक पढ़ाई करी, ठीक है, मैं अगला टॉपिक अभी आरसीएफ पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से अभी तक पढ़ाई करी, अगर उससे हटके अगर अगला टॉपिक आप नोट नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। आप ट्राई कर लेना,
फिर आप वहां पे बोलोगे ये क्यों बोल दिया, ये कैसे हो गया, IFR कहाँ गया, VFR किधर है, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज रह जाओगे। तो पोजीशन रिपोर्ट तो ऐसा टॉपिक है कि उसका नंबर भी नहीं है। ऐसे ऐसे कॉल्स आएंगे ना कि पोजीशन रिपोर्ट्स पे एक्स्ट्रा मार्किंग भी नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो नंबर काट जरूर लेगा। 5 पैरामीटर आंसर करने में इतना स्ट्रगल हो रहा है, कैसे काम चलेगा? चलो, आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक्स। ठीक है, मैं क्यों अपने ऊपर आप लोगों का इल्जाम लूं कि पढ़ाई आपको नहीं करनी है, मैं क्यों सिलेबस आधा छोड़ूं। मैं तो किसी तरह से सिलेबस खत्म कर दूंगा, आप लोग फंसोगे फिर पीछे से और मनी मन सोच रहे हो कि मास्टर पागल हो गया है, कुछ भी बरबरा रहा है। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ये सब कि आप लोगों को अकल आए। मेरा कोई लॉस नहीं है, आपने पैसा दे दिया है, ठीक है, रिटर्न भी नहीं करूंगा किसी को नहीं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आपका एग्जाम है, लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं WPC के। इसके बाद DGC पता नहीं क्या हल करेगा, क्या क्या पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, थोड़े ध्यान से। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आई एम स्टार्टिंग, रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर। सब लोग थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठेंगे और पेन पेपर लेके, नोट्स नहीं बनाओगे, समझ में नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा आगे, ठीक है। नाउ समथिंग इज नोन एज रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका ट्रांसमिशन या तो खराब हो गया है या फिर आपका रिसेप्शन खराब हो चुका है आपके एयरक्राफ्ट का। सिंपली यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट एनी अदर स्टेशन। आप बोल रहे हो, उधर से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसमें दो केस हो सकता है, या तो आपका स्पीकर ही खराब है यानी रिसीवर खराब है, या फिर आपका ट्रांसमीटर खराब है, जो आपने बोला वो किसी ने सुना ही नहीं। तो ऐसे केस को बोलते हैं यू आर हैविंग RCF, मीन्स कम्युनिकेशन में आप ऑनलाइन नहीं हो, ठीक है। अब बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ? सी, व्हेन यू आर अंडर RCF, ठीक है, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपका फ्लाइट प्लान जैसा अप्रूव हुआ है, ठीक है, बी स्टिक टू दैट ऑलवेज, ठीक है, स्टिक टू योर फ्लाइट प्लान एंड डोंट एवर डेविएट बाय योरसेल्फ इफ इट इज नेसेसरी। RCF के केस में दो चीज, अपने मन से डेविएट नहीं करना है, भले वो आपके अप्रूव्ड फ्लाइट प्लान का पाथ हो, प्लस जो आपका फ्लाइट प्लान करंट पोजीशन के अकॉर्डिंग है उसको कंटिन्यू करो अंटिल इट इज इमरजेंसी, अपने मन से डेविएट नहीं करोगे, ठीक है। चलो अब समझते हैं कंडीशन को। सपोज एक ऐसा क्वेश्चन आया, पोजीशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग हिंट रहेगा, लेकिन वो एक्चुअल में पोजीशन रिपोर्ट नहीं रहेगा, ठीक है। कंडीशन कैसा रहेगा? फॉर एन एग्जांपल, यू आर 20 नॉटिकल माइल टू, यू आर 20 नॉटिकल माइल टू कोयम्बटूर, ठीक है। और समटाइम्स यहां पे लिख देगा एंड यू आर अंडर RCF, ऐसा लिख देगा, यू आर अंडर RCF, ये लिख दिया। क्या करेगा? क्वेश्चन में दो टाइप से RCF कॉल देता है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन कर देगा कि रेडियो सिस्टम फेल्स, या फिर RCF। अगर क्वेश्चन में RCF वर्ड मेंशन किया गया है तो हम डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन करेंगे। अब ब्लाइंड ट्रांसमिशन क्या करेंगे ये मैं बताता हूं, अभी ब्लाइंड ट्रांसमिशन कैसे करते हैं ये मैं बताता हूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में किसी भी टाइप से RCF वर्ड मेंशन है तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन करेंगे, ये हो गया एक टाइप का कॉल। दूसरा टाइप का कॉल क्या होगा कि आपसे पोजीशन रिपोर्ट का कॉल देगा, यू आर 20 नॉटिकल माइल टू कोयम्बटूर। जब आप अपना पोजीशन रिपोर्ट कर लोगे तो ATC कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, ना तो वो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा
और ना ही उस कॉल के अकॉर्डिंग रॉजर या ओके कुछ भी बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो एटीसी इस चीज के लिए फ्री है कि पोजीशन रिपोर्ट का सिंपल कॉल रहेगा, आप पोजीशन रिपोर्ट करोगे तो फिर या तो वो आपसे पूछ लेगा कि आरसीएफ समझते हो, ऐसे ही पूछेगा नॉर्मल। ठीक है, आरसीएफ समझते हो, आप बोलोगे हाँ, तो बोलेगा अज्यूम नो रिप्लाई, मतलब आप ये गेस करो कि आपका रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। या फिर आप आंसर करोगे और वो पूरा साइलेंट रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, पूरा साइलेंट रहेगा, कुछ बोलना ही नहीं है उसको। तो आपको अपने आप समझ जाना होगा कि वो चाहता है कि आरसीएफ कंडीशन सिमुलेट करे। ठीक है, पहला कंडीशन आरसीएफ लिख दिया है तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन। दूसरा कंडीशन पोजीशन रिपोर्ट का कॉल रहेगा और एटीसी रेस्पॉन्स ही नहीं देगा। तो दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे? ठीक है, दूसरे कंडीशन में हम करेंगे, एक तो एटीसी हमने जिसको कॉल किया, ठीक है, अब आसपास के दो और एटीसी, 2 एडिशनल एटीसीज को कॉल करके हम अपना रीडेबिलिटी चेक करवाएंगे। तो या तो आप रीडेबिलिटी चेक कर लो दो आसपास के एटी से, या फिर स्टेशन रेज करके आप ये देखो कि क्या कोई दूसरा स्टेशन हमको सुन पा रहा है। अगर पहला कंडीशन जिसको हमने कॉल दिया उसके बावजूद दो और एटीसी, मतलब टोटल 3 एटीसी से अगर हमको रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम समझ जाएंगे कि आरसीएफ कंडीशन हो गया है और तब जाके ब्लाइंड ट्रांसमिशन करेंगे। अल्टीमेटली दोनों केस में करना हमको ब्लाइंड ट्रांसमिशन ही है, लेकिन पहला केस जहां पे आरसीएफ लिख दिया है डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन करेंगे, और दूसरा केस एटलीस्ट 3 एटीसी से इंक्वायरी करके हम पूछेंगे कि क्या मैं आपको रीडेबल हूं, या फिर स्टेशन रेज करके देखेंगे कि क्या कोई रिप्लाई देता है या नहीं, तब जाके हम ब्लाइंड ट्रांसमिशन करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस नो? सब लोग फीडबैक देंगे, ऐसे साइलेंट रहोगे फिर मैं क्लास Yes. बंद कर दूंगा। यस सर। पक्का समझ में आया सबको? सर जिसमें हाँ, दोनों आरसीएफ केस में कंडीशन है, फर्स्ट में पहले पोजीशन रिपोर्ट तो हमें देनी है ना, उसके बाद जब वो रिप्लाई नहीं करेगा तब ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना है कि पहले ही नहीं ब्लाइंड नहीं नहीं ट्रांसमिशन? नहीं नहीं, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। क्या है, आरसीएफ कॉल में जब आपको पढ़ाऊंगा ना, पोजीशन रिपोर्ट उसका एक इनहेरेंट पार्ट है, छिपा हुआ पार्ट है, बिना पोजीशन रिपोर्ट के ब्लाइंड ट्रांसमिशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो पहला कंडीशन जहां पे आरसीएफ लिख दिया तो आप डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन करो, पोजीशन रिपोर्ट आरसीएफ का ही पार्ट है, ट्रांसमिशन ब्लाइंड का ही पार्ट है। ठीक है, बिना पोजीशन रिपोर्ट के ब्लाइंड ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरा केस है कि क्वेश्चन रहेगा सिंपल पोजीशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग, तो आप पहले आराम से पोजीशन रिपोर्ट का कॉल दोगे, तो फिर एग्जामिनर आरसीएफ को सिमुलेट करवाएगा, चाहे तो वो मुंह से बोल देगा कि अज्यूम नो रिप्लाई, या फिर वो चुप रहेगा। तो एटलीस्ट 3 एटीसी को इंक्वायरी करने के बाद आप फिर से ब्लाइंड ट्रांसमिशन दोगे। तो ब्लाइंड ट्रांसमिशन का आंसर में जो आपको समझाऊंगा ना, वहां पे आप देखोगे कि पोजीशन रिपोर्ट इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ ब्लाइंड ट्रांसमिशन, छिपा हुआ पार्ट है, बिना पोजीशन रिपोर्ट के ब्लाइंड ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। क्लियर है सबको? यस सर। चलो, मैं दूसरा कंडीशन Yes. सिमुलेट करूंगा और उसमें से ट्रांसमिशन ब्लाइंड वाला अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो क्वेश्चन है यू आर, ठीक है, अच्छा चार्ट भी तो सबके पास अवेलेबल नहीं है, चलो क्वेश्चन है। अच्छा आप लोग कल से तो जरूर चार्ट लेके बैठना, टॉपिक्स बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं, मेरे पास स्क्रीन इनसफिशिएंट पड़ जाएगा लिखने के लिए अगर मैं आधे में चार्ट दिखाऊंगा और आधे में आंसर लिखूंगा। तो कल से इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कि किसी के पास चार्ट नहीं है। ठीक है, नॉट गुड एट ऑल, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, नाउ द कंडीशन इज यू आर 20 नॉटिकल माइल टू कोचिन, ये लिख दिया क्वेश्चन में। ठीक है, यू आर 20 नॉटिकल माइल
चलो फ्रॉम कोचिन कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम कोचिन। अब देखो क्या है कंडीशन, किसको कॉल करेंगे, कोचिन अप्रोच को, ठीक है। कोचिन अप्रोच I fly 459er on 119er decimal 75 ATR 72 VFR Trivandrum to Coimbatore and IFR Coimbatore to Bangalore. Flight level 70 Whiskey 118 radial 040 20 nautical mile outbound Cochin. Time now 0640. Estimating Coimbatore 0655. Ogawa 0710. ETA Bangalore 0730. ATC ने बोला assume no reply, यानी हमको कोचिन अप्रोच से रिजेक्शन मिल गया, एक एटीसी ने हमको नहीं सुना। तो नियर बाय एटीसी को कॉल करके एक बार देखेंगे। दूसरा क्या ऑप्शन है इसी में, टावर, कोचिन टावर आई फ्लाई 459er, या तो आप इतना ही बोल दो, स्टेशन रेज करके छोड़ दो, तो भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, या फिर आप रीडेबिलिटी चेक कर लो, कोचिन टावर आई फ्लाई 459er, हाउ डू यू रीड, दोनों चलेगा। या तो सिर्फ स्टेशन रेज करके छोड़ दो, या फिर पूरा का पूरा रीडेबिलिटी चेक कर लो। कोई रिप्लाई नहीं आया तो आप राइट साइड में लिखोगे, ठीक है, राइट साइड में आपको लिखना पड़ेगा नो रिप्लाई, कि हमने कॉल दिया था कोई रिप्लाई नहीं आया। तो 2 स्टेशन से रिप्लाई नहीं आया, तीसरा ढूंढेंगे। देखो आसपास कुछ बड़ा एयरपोर्ट दिख रहा है, यस त्रिवेंद्रम के पास कंट्रोल है, त्रिवेंद्रम कंट्रोल आई फ्लाई 459er, नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब ये जो नो रिप्लाई कंडीशन है, या तो कभी कभी एग्जामिनर बोलेगा कि नो रिप्लाई, या फिर वो चुप रहेगा, आप बोलते जाओ वो चुप रहेगा, ठीक है। तो टोटल 3 एटीसी ने हमको कह दिया कि मैं आपको नहीं सुन रहा हूं। अब आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है, तो अब मैं शोर मचाऊंगा, ठीक है। होता है ना, आप अगर किसी की बात नहीं सुनते हो बचपन में, या फिर आप किसी छोटे बच्चे की बात नहीं सुनते हो, तो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि अरे सुनो तो, जैसे आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे आज तक, तो आज मैं क्लास में चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा था, ठीक है। सिमिलरली अब मेरी बातों को 3 एटीसी ने नहीं सुना, अब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा। क्या ट्रांसमिशन ब्लाइंड जब आप कॉल दोगे, अब हमने डिसाइड किया कि ब्लाइंड ट्रांसमिशन दूंगा। ट्रांसमिशन ब्लाइंड जब आप कॉल दोगे तो आप ओरिजिनल एटीसी पे रिटर्न आ जाओगे, ठीक है। भले आपको दूसरे एटीसी ने नहीं सुना, लेकिन ब्लाइंड ट्रांसमिशन ओरिजिनल एटीसी के दोगे हमेशा, तो वापस पिछले पे रिटर्न आ जाना है, राइट एटीसी को, जो आपका, अगर आप बात कर रहे होते तो जिस भी एटीसी से बात कर रहे होते, ब्लाइंड ट्रांसमिशन भी उसी एटीसी को जाएगा। तो कैसे कॉल जाएगा, हैव अ लुक। कोचिन अप्रोच आई फ्लाई 459er ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन 119er decimal 75, यानी हम ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर रहे हैं किधर, इस फ्रीक्वेंसी पे, आपके फ्रीक्वेंसी पे। क्या भैया क्या दिक्कत है, ATR 72 VFR त्रिवेंद्रम टू कोयम्बटूर and IFR Coimbatore to Bangalore. Negative contact with ATC, मेरी किसी ATC से बात नहीं हो पा रही है। Current position on flight level 70, ऊपर वाले में 260 नहीं लिखा था ना, नहीं, हाँ, फ्लाइट लेवल 70, इसकी 118 रेडियल 040, 20 nautical mile outbound Cochin. Time now
0640. Estimating Coimbatore 0655. Ogaba 0710. ETA Bangalore 0730. I say again. I fly 459er transmitting blind on 119.75. ATR 72 VFR Trivandrum to Coimbatore. IFR Coimbatore to Bangalore. Negative contact with ATC. Position flight level 70 Whiskey 118. Radial 040. 20 nautical mile outbound Cochin. Time now 0640. Estimating Coimbatore 0655. Ogaba 0710. ETA Bangalore 0730. Will call again. Reaching Coimbatore. या फिर will call again at 0650. अच्छे से समझो, आरसीएफ का कॉल 2 सेक्शन में जाता है. सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 विल बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर. जैसा हमने सेक्शन 1 में बोला वैसा ही हम सेक्शन 2 में बोलेंगे. ब्रेक रहेगा आई से अगेन का. मतलब हम ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर रहे हैं और अपने एक्शन को रिपीट कर रहे हैं ताकि सब लोग अच्छे से सुन ले. हमने कहा कोचिन अप्रोच को कि हम ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी पे कि हमारा एयरक्राफ्ट ATR 72 जो कि त्रिवेंद्रम से कोयम्बटूर अंडर VFR एंड कोयम्बटूर से बेंगलोर अंडर IFR जा रहा है, हैविंग नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद ATC. Current position is flight level 70 on Whiskey 118, radial 04020 nautical mile outbound Cochin. Time now 0640. We are estimating Coimbatore 0655, Ogawa 0710, ETA Bangalore 0730. I say again, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या? I fly 459er transmitting blind on 119.5. ATR 72 VFR Trivandrum to Coimbatore, IFR Coimbatore to Bangalore. Negative contact with ATC. Current position is so and so. Will call again. Will transmit again या फिर will call again. कब? या तो किसी पोजीशन पे पहुंच के या फिर किसी टाइमलाइन का रेफरेंस देखिए कि मैं फिर से कॉल करूंगा 6:50 पे या फिर जब कोयम्बटूर पहुंच जाऊंगा तो कॉल कर दूंगा. सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड. ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड का फॉर्मेट सबको समझ में आया? सिंपल है, कुछ भी नहीं है. बस 2 चीज इंपॉर्टेंट है. क्या? ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड किस फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हो और इस चीज को मेंशन जरूर करना है कि नेगेटिव कांटेक्ट विद ATC. आप ब्लाइंड ट्रांसमिशन क्यों किए भैया? आप कहीं के दादा हो? नहीं, वी आर हैविंग नेगेटिव कांटेक्ट विद ATC. और आई से अगेन के साथ कॉल को ट्रांसमिट करो, स्प्लिट करो सॉरी, एंड जैसा आपने सेक्शन 1 में बोला एज इट इज सेक्शन 2 में चिपका दो. अब इसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि एक बार मैंने कैलकुलेट करके जब एस्टिमेट्स वगैरह सेक्शन 1 में बोल ही दिया तो क्यों ना सेक्शन 2 को मैं ऊपर का देख के पढ़ दूं, फटाफट हो जाएगा ना. तो आप ऐसा दिमाग लगा सकते हो, ऊपर का देख के सटासट पढ़ दो. ठीक है, अपना स्पीड बढ़ाओ वाइल राइटिंग द सेक्शन सेकेंड, क्योंकि ऊपर वाला कॉपी पेस्ट करना है. और लास्ट में बोलना है व्हेन यू विल कॉल अगेन. दोबारा से कब कॉल दोगे? वी विल कॉल अगेन एट कोयम्बटूर पहुंच के या फिर 0650 किसी टाइम पे. आई फ्लाई 459. सो दिस इज द ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड का आंसर.
जब आरसीएफ लिखा रहेगा तो डायरेक्ट ये काम कर देंगे, जब आरसीएफ नहीं रहेगा तो पहले 3 एटीसी से इंक्वायरी करके देखेंगे कि क्या हमारी बात को कोई रिस्पॉन्स दे रहा है क्या। ठीक है, अगर 3 एटीसी से रिस्पॉन्स नहीं आया तब ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड करेंगे, इन केस अगर क्वेश्चन में आरसीएफ नहीं लिखा है तो। इज दैट क्लियर टू ऑल? किलो इंडिया अल्फा, नाउ यू अंडरस्टूड कि कैसे पोजीशन रिपोर्ट आरसीएफ में छिपा हुआ है। अभी Yes, क्लियर है? understood. ठीक है, ऑल अदर स्टेशन, इज दिस कॉल क्लियर? ये Yes. सर अगर जब आप क्वेश्चन में सब आरसीएम लिखा रहेगा उस टाइम भी हम यही मेंशन करेंगे, नेगेटिव कांटेक्ट विद एटीसी। यस यस यस, ठीक है, इट इज ऑलवेज गुड टू मेंशन नेगेटिव कांटेक्ट विथ एटीसी। हमारी एटीसी से बात नहीं हो पा रही है इसलिए मैं ब्रांड ट्रांसमिशन कर रहा हूं। ठीक है, ऑलवेज गुड। ठीक है, सबको क्लियर है ये कॉल? यस, नो, एनीथिंग, कुछ तो बताओ। यस सर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, सो आफ्टर RCF call, let me see what can be important. चलो, वेदर डिवीजन वगैरह तो कल ही पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्लास को यहीं फिनिश करता हूं। और एक आप समझ लो, वार्निंग नहीं बोलते हैं क्लास में, ये थोड़ा सा ज्यादा रूड हो जाता है। आई वॉन्ट से इट वार्निंग, बट आई टेल दिस कॉशन फॉर यू। ठीक है, आप देखो अभी के बाद से 5 दिन का मुश्किल से क्लास नहीं बचा है। ठीक है, मुश्किल से 5 दिन का क्लास है, और वो भी 5 दिन ना, जो यहाँ पे आपको लेक्चर 15 to 26 डेज दिख रहा होगा, इसको भी जब मैं एक्सप्लेन करने आऊंगा ना तो 3 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का जो प्रोग्रेस है ये इतना अच्छा नहीं है कि मैं बाकी के टॉपिक आपको फटाफट पढ़ा दूं। आपने जस्ट अभी पिछले कॉल में देखा कि आरसीएफ का कॉल कितना लेंदी गया। आप सबने नोटिस किया कुछ कि कितना लंबा कॉल गया? ये पता चल रहा है 30-30 पैराग्राफ का कॉल हो जा रहा है। तो 2-4 लाइन के आंसर आप लोग बनाने में अभी इतना स्ट्रगल कर रहे हो। 5 पैरामीटर का कॉल होता है पोजीशन रिपोर्ट, उसमें भी कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा है। तो 30-30 पैराग्राफ संभालना आसान नहीं है। मैं आज आधा घंटा पहले छोड़ रहा हूं, आप लोग पोजीशन रिपोर्ट का कॉल प्रैक्टिस करो। ठीक है, कहां से करना है? नोट्स ओपन करो, सबको मैंने स्टडी मटेरियल दे दिया है। ठीक है, एडमिशन लिया नहीं लिया, मैंने सबको स्टडी मटेरियल पहुंचा दिया है। ठीक है, तो आप लोग सब क्लास के सेशन स्लाइड ऑन करो, पेज नंबर 15-16 पोजीशन रिपोर्ट वाला। ठीक है, सॉरी 15-16 तो पैन मेड है, पेज नंबर 17 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 17 ऑनवर्ड्स आप सारे कंडीशंस को प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आरसीएफ कॉल प्रैक्टिस करने का मन करे तो देखो पेज नंबर 24, यहाँ पे जाके आरसीएफ का कॉल प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो मैं क्लास पहले छोड़ रहा हूं, आप लोगों ने नोट बनाया है तो उसको एक बार अच्छे से पढ़िए और पोजीशन रिपोर्ट्स का कॉल प्रैक्टिस करिए। कल मैं सबसे पहले आप लोगों का मॉकअप लूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एंड विल नीड इम्प्रूवमेंट इन योर ग्रोथ। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आगे आगे पढ़ाते चल जाओ, टॉपिक किसी को पता ही नहीं है, तो पता चला सिलेबस खत्म हो गया, आता क्या है कुछ नहीं, तो कोई फायदा होगा? नथिंग। ठीक है, और ये एक सेट टाइप का एग्जामिनेशन है कि इतना पढ़ के जाओ, इतना आएगा, आंसर कर लो। इसमें अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन या रेगुलर क्लासरूम की तरह ट्रीट करोगे ना, बिल्कुल मजा नहीं आता है, ना तो पढ़ाने में और ना ही आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा क्लास में देखते हैं कि 1 साल में पूरा पढ़ना है, 10 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट नहीं भी पढ़ा तो ना मास्टर को फर्क पड़ता है ना स्टूडेंट को।
लास्ट टाइम में पढ़ लेगा। लेकिन ये प्रिपरेशन ऐसा नहीं है, 1 महीने का सिलेबस है, जितना पढ़ा है उतना पूछा, ठीक है, और सबको सब कुछ आना चाहिए, तब जाके ऐसे में पढ़ाने में मजा लगता है, ठीक है। तो लेट इट फिनिश इट हियर ओनली, विल नॉट कंज्यूम सो मच ऑफ टाइम। आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस अच्छी होगी तब नेक्स्ट टॉपिक पे कल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। चलो, गुड नाइट फॉर टुडे। सब लोग प्रैक्टिस करेंगे वापस। नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंसेस टिल नाउ। चलो, गुड नाइट फॉर टुडे, सी यू टुमारो। डन।